आवाज मैंने अभी बोलना शुरू किया, अभी भी नहीं आ रही क्या? पहले बोल ही नहीं रहा था मैं कुछ। आया यश? जल्दी बता, जल्दी बता। यार आ रहा होगा, सामान दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, देखो तुम्हें याद है कि एम क्या होता था? अगर ए और बी बस दो ही नंबर हैं तो एम होता था a+b/2, और हम बोलते थे अगर दो ही बस नंबर है तो ये और ये एपी में रहेंगे, जीएम। अगर ए और बी दो ही नंबर हैं तो ये उनका जीएम है, और ये तीनों जीपी में रहेंगे। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि अरिथमेटिक मीन एक जनरल कंसेप्ट है, एक ही चैप्टर का ही कंसेप्ट नहीं है। तो मतलब अगर पांच ही नंबर दिए हों, a b c d e, तो मैं इनका एम निकाल सकता हूँ, चाहे ये एपी में रहे मत रहे। 1 1 3 1 4 ऐसा भी हो सकता है। तो इनका एम क्या होगा? इनका एम होगा जितने लोग हैं ये, है ना, प्लस सब। सिंपल एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, सिंपल एवरेज को। ज्योमेट्रिक मीन भी एक जनरल कंसेप्ट है, इसके लिए इनको जीपी में होने की जरूरत नहीं है। और ये भी नंबर है, प्रोडक्ट का पावर उतने से, 1/, उतने से जितने लोग हैं वो, ठीक है। सिमिलरली हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन सिमिलरली अगर ए और बी दो नंबर है, ठीक है ना, तो इनका हार्मोनिक मीन कैसे निकाल रहे थे? याद करो। अगर ये दोनों बस दो नंबर है कोई भी, है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये ले लो, ये लोग एपी में हो जाते हैं, ये लोग एपी में हो जाते हैं, ठीक है। और इसका जो सम होता है, ठीक है। फिर 2/, टू अपन प्लस टू अपन बी हो जाता, ये नंबर समझ में हो गया। तो ये नंबर तो जब ये सीक्वेंस को तो हमने एपी में लिया ना, और ये एम है उनका, एम। एचएन के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे कैसे कर देते हैं? मैथ लगती है तुम। ठीक है। देखो एम क्या है, पहले बात तो ये उल्टा किया तो ये अब एचपी नहीं रहेगा ना, एम कर रहा है तो ये आ रहा है। 7 का कहाँ से आ जा रहा है? ठीक है, तो जब जोड़ोगे एम के लिए तो क्या आएगा? 1/2 को तो कॉमन निकाल करके रखो, ठीक है। और बी प्लस ए अपन सी बी, ये एम वाली बात होगी, उल्टे लोगों की एम, इसका उल्टा कर दो, तो ये भी अपन एक बी में किया यहाँ पे। अब बहुत सारे नंबर हो तो क्या करेंगे? बहुत सारे हार्मोनिक मीन घुसाना हो दो नंबर के बीच में तो क्या करेंगे? तो लॉजिक पहले जैसा ही है। पहले क्या बोलते थे? ए, फिर A1, A2, A3, ऐसे करते करते एन, एन लोगों को घुसाना होता था। तो पहले क्या बोलते थे? ए में ये 1 है, 2 है, 3 है, ये n+1 है, ये n+2th नंबर है, n+2। तो A+n+2, A+n-1 डी करते हम बी पहुंचते। याद है ना बात? ठीक है ना, यही सब आ जाता था। इसको मैंने तुम्हें वो फील से भी बताया था, तुमकी गैप
के हिसाब से कैसे सोचोगे, n+1 गैप बन जाएंगे, ठीक है, बट चाहो तो ऐसा कर सकते हो सीधे सीधे। सिमिलरली अगर अभी ए और बी है और इसके बीच में ना एन हार्मोनिक मिल घुसाना है, एन हार्मोनिक मिल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी किस में हो जाएंगे बताओ तो। एचपी का खुद का कोई वजूद नहीं है, मैंने पहले भी बोला, एचपी डिफाइन होता है एपी से, एचपी को पढ़ते ही एपी के चलते हैं। अगर हम लोग बोलना चाह रहे हैं ये सभी के सभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये लोग एपी में है ना, इसका मतलब ये तो n+1 टर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये n+2 टर्म है, तो मैं बोलूंगा इसमें अगर मैं, सब एपी के टर्म है ना, इसमें मैं यहाँ तक अगर पहुंचना हो a+n -1 इंटू डी करूँ मैं, तो मैं बी तक पहुंचूंगा, ठीक है, तो ये तो 1/a - 1/b, समझ रहे हो ना। मेरे को डी निकालना है मान लो, मेरे को आई वांटेड टू फाइंड डी, डी निकालना मेरा एम है, क्योंकि मैं डी निकाल लूंगा तो मैं इतने में डी ऐड करने से यहाँ पहुंच जाऊंगा, बोलने लग जाऊंगा, ठीक है, तो n+1 इंटू डी इक्वल टू 1/b - 1/a। डी क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, ठीक है, नीचे में ए बी ले आओ, a - b/ab n+1, आई होप यही आया होगा, देखो वही आया है डी का, ठीक है ना, तो वो डी आया है हमारे लिए। अब मेरे को h1 निकालना होगा, क्या बोलूंगा मैं, 1/h1 क्या होगा, 1/a में एक बार डी जोड़ दो, क्योंकि ये लोग तो एक ही में है और डी नंबर ये है, समझ गए अभी मेरे को? आंसर समझ गए तो बताओ। नहीं समझ में आता ना, मत बोल दिया करो एक बार, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम कम लोग हो तो फिर इट्स अ गुड थिंग कि हम ज्यादा चीजें पूछ सकते हैं। देखो 3 नंबर के लिए हार्मोनिक मीन, एमएच नहीं, 3 नंबर के लिए हार्मोनिक मीन कैसे डिफाइन होगा, ठीक है, 3 नंबर के लिए ए बी और सी के लिए एम कैसे डिफाइन हुआ करता था, ये, तो 3 नंबर के लिए हार्मोनिक मीन डिफाइन करने के लिए मैं बोलूंगा कि वो तो उल्टा होगा एम का, इनके मतलब ऐसा नहीं, ऐसे बोलूंगा हार्मोनिक मीन मेरे को डिफाइन करना है ना, तो मैं पहले इनको उल्टा लूंगा और बोलूंगा कि ये तीन वो नंबर हो गए, फिर इनका एम लूंगा, इनका एम वो कितना होगा, इतना, इतना डिवाइडेड बाई 3, समझ रहे हो, इतना डिवाइडेड बाई 3। अब एच एम क्या होगा बोलूंगा मैं, ये वाला जो टर्म निकला है अभी, इसका इनवर्स, इन्वर्स करेंगे तो 3/1/1 1/b 1/c, ठीक है, हार्मोनिक मीन में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नहीं जानना। इसमें क्वेश्चन वगैरह ज्यादा नहीं करेंगे हम, ठीक है, जो एनसीईआरटी है वन लेवल में वही करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, फाइंड फोर एच एम बिटवीन 12 12, जस्ट ऐसे ही ले लेते हैं, 2 और 12 के बीच में 4 हार्मोनिक में निकालना, सोल्यूशन कैसे होगा, मैं बोलूंगा कि मुझे 2h1 h2 h3 h4 चाहिए, फिर 12 तक पहुंचूंगा, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये nth टर्म,
जैसे मान लो कि मैं H1 H2 अब टू HN गया हूँ, तो N की वैल्यू क्या होगी, तो है ना, मतलब मैं जनरल टर्म में बस एक बार दोबारा डिराइव करके दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो N प्लस वन एक्स टर्म है, तो ये N प्लस टू एक्स टर्म है, क्योंकि N तो बीच में किसी पड़े हैं, N प्लस वन N प्लस टू, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि अगर ये इनमें है तो पहले तो इनको उल्टा लो। उल्टा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इनके उल्टे जो टर्म है वो पक्का एपी में होंगे। ये लोग एपी में है अगर ऊपर वाले जीपी में है तो, है ना। हार्मोनिक मोड को डिफाइन ही ऐसा किया जाता है कि ए बी सी आर सेट टू बी इन एच पी इफ वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी आर इन ए पी, ठीक है। तो मैं बोलता कि फर्स्ट टर्म में इसमें ए क्या है, टू है, ए टर्म है, बी टर्म है। फर्स्ट टर्म में अगर एन माइनस वन डी करोगे तो बी टर्म तक पहुंचोगे, फोर अपॉन टू प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, चार थी, है ना, यहाँ पे क्लियर एन इक्वल टू चार प्लस सात डी इक्वल टू वन बाई बारह, इसको उधर भेज दो। फाइव डी इक्वल टू वन बाई बारह माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो ये आ जा रहा है दो माइनस बारह रख लो, वन माइनस छः माइनस पाँच बटू बारह, ये डी आ गया। देख पा रहे हो ना, क्यों, क्योंकि फाइव डी इतना है ना, तो फाइव डी की वैल्यू है, ठीक है। बस और क्या, वन बाई टू प्लस डी करता तो वो वन बाई एच वन का होता, वन बाई टू प्लस डी वन बाई एच वन का होता, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है, बारह, छः माइनस में पाँच में, तो बारह, ये वन बाई एच वन है, मतलब एच वन क्या हो जाता है, एच वन जो एच वन सर था ना, हाँ। सर आपका वो कंप्यूटर वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा। कंप्यूटर वाला स्क्रीन नहीं दिख रहा, हाँ, अनुषा तुम्हें भी नहीं दिख रहा है क्या। मेरे को तो नहीं दिख रहा सर। भाई एक बार कुछ कैमरा वैमरा चेक कर ले। शुरू से नहीं दिख रहा तुझे कि काफी अभी जस्ट रिसेंटली नहीं दिख रहा। हाँ दिख गया सर। वाह, वाह मेरे दोस्त, वाह। ठीक है, तो ये हो गया। एच टू निकाल लेना यार, वन अपॉइंट टू प्लस टू डी करके। देखो क्वेश्चन करता हूँ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एचपी, इनके रूट्स एचपी में है, तो फाइंड द मिडिल रूट, मिडिल रूट, ठीक है। इसको बना करके ट्राई करना करते हैं, इसके रूट्स एचपी में, लेट रूट्स बी अल्फा कामा बीटा कामा डेल्टा, सॉरी अल्फा अल्फा बीटा कामा डेल्टा, ये इनके रूट्स हैं। लेट रूट भी ये, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन अपन अल्फा वन अपन बीटा वन अपन गामा किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सम ऑफ रूट्स पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस ग्यारह बटे वन, है ना। टू थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, टू एट ए टाइम, इतना बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड थ्री एट ए टाइम कितना होता है, इसका माइनस 36, ठीक है। अब अगर ये लोग एपी में है
या फिर ऐसे बोलो ये सीधे एचपी में है। एचपी की क्या कंडीशन है, जैसे एपी की क्या कंडीशन होती थी, एपी में होता था टू बी ए प्लस सी के बराबर हुआ करता था बीच वाले टर्म का चॉइस। और यहाँ पे क्या निकाले थे याद है तुम्हें, एचपी में, एचपी में ये बोलते थे बीच वाले टर्म है वो टू ए बी अपॉन ए प्लस बी है करके, याद है तुम्हें? है ना, देखो ये एपी में है ना, इसका जो चॉइस होगा वो इसका और इसका सम होगा। अरे तुम एसी है ना ये, याद ना आ रहा हो तो तुरंत सेकंड वाले टर्म का फर्स्ट वो फर्स्ट और लास्ट का सम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा गामा। ठीक है, तो बीटा क्या हो जाएगा, हमें तो ये निकालना है ना ये, और ये नीचे में तो रहता है इधर चला जाता है, तो वही हमने करना है। ठीक है, तो बी की जगह में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यार कुल मिलाकर के वैसे तो तीन इक्वेशन है, देख पा रहे हैं ना, और तीन वेरिएबल भी है, तो सॉल्व तो हो ही जाएगा दूसरे टर्म में। फाइंड हो लेना तब सेल्फ बीटा को यहाँ से गामा बाई थर्टी निकाल कर, और दो इन्होंने जो मेथड बोला है ये सोचना कि क्यों काम कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉपर्टी को पढ़े हैं। अगर अल्फा बीटा किसी का रूट है तो वो इक्वेशन अगर फाइंड करना हो, वो इक्वेशन जिसके रूट वन अपन अल्फा वन अपन बीटा है, जैसे कि मैंने बोल दिया इसके रूट मान लो अल्फा का बीटा है, तो ये जो इक्वेशन है, मान लो यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फोर रहेगा, तो इसके रूट अल्फा का बीटा मान लो, इसके रूट क्या हो जाएंगे, वन अपन अल्फा वन का बीटा, वन अपन बीटा, वन अपन अल्फा कामा वन अपन बीटा। ठीक है, इस हिसाब से इसे सॉल्व करेंगे, इसमें अब ये रिलेशन में आ जाए। देखो रिलेशन बिटवीन एम जी एम एंड एच एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एम जी एम एंड एच एम। तो वही दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लो, फिर पूरा वेरीफाई करते हैं जो बात लिख रहे हैं, तो उस चीज़ को जैसे कि टू ले लो और एक एट ले लो, तो इनका ए एम कितना आ जाएगा, टू प्लस एट बाई टू, फाइव आ गया। इनका जी एम कितना आ जाएगा, रूट ऑफ टू इंटू एट, मतलब फोर आ जाएगा। ठीक है, याद करो ए एम बड़ा होता है तो जी एम कैसे बोला भी था हमने, और इनका एच एम कैसे निकालेंगे, एच एम निकालने के लिए या तो तुम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, सीधे टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, थर्टी टू अपॉन टेन आ गया। ठीक है, तो ये देखो 3.2 है, समझ रहे हो, एच एम सबसे छोटा होता है, याद रखना, सबसे छोटा होता है तीनों में, और ए एम सबसे बड़ा होता है, तो ऑर्डर क्या होगी, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वेरीफाई करने से काम हो जा रहा है हमारा, ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। ठीक है, अगर ये टू और टू ही होता, टू और टू, तो ए एम भी टू होता, जी एम भी टू होता, और एच एम टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इस केस में वो भी टू आ जाता है, तो बराबर भी हो सकते हैं लोग। बराबरी कब आती है, जब सब टर्म बराबर रहते हैं, हर एक टर्म इक्वल है, तो ये रिलेशन को याद रखना। ठीक है, एज वेल एज इसमें एक बात बोली गई है कि ए जी और एच जो है ना, वो खुद ही जीपी में होता है, बोल दिया। ठीक है, करके देखते हैं, करके देखने से पता चलेगा। ए जी एच, ए क्या है हमारे लिए फाइव, जी कितना है हमारे लिए फोर,
और एच कितना है हमारे लिए 32/10। तो क्या ये वाकई में जीपी में है? ये बात जानने के लिए इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो सेम होना चाहिए। तो मतलब 4/5 जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 32/10 जितना आना चाहिए। तो 4/5 क्या है, 0.8। 32/10 नहीं, 32/40 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ रहा है 8/10। तो दोनों सही बात है, ये भी वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है इसलिए सही मान लो। अगर ये जीपी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दो रिजल्ट यहाँ से पता चला। रिजल्ट नंबर वन, एम सबसे बड़ा है, जीएम से भी बड़ा है, एचएम से भी बड़ा है। रिजल्ट नंबर टू, कि जी स्क्वायर ए एच होता है, क्योंकि ए जी और एच जो है वो जीपी में है ना। वेरीफाई करके किया है, हम लोग को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ देखना चाहते हैं यहाँ पे है, तुम कर सकते हो, नॉट एट ऑल दिखा। ये सब जो एडिशनल यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, जैसे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस इतना अच्छा नहीं होता। अपन ये सब क्वेश्चन जबरदस्ती नहीं बनाएंगे क्योंकि चांसेस भी कम रहता है। अभी नहीं करेंगे थोड़ा, तो लॉकडाउन वगैरह खुल जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे तो हो पाएगा। आज तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर एनसीईआरटी को बनाए तो स्प्रिंग बैंक को भी। एनसीईआरटी है तो सब लोग एनसीईआरटी लेकर के आओ, 2 मिनट में लेकर के आओ। जस्ट एक मिनट।
बहुत टाइम हो जा रहा है ढूंढने में, तुम ले आओ तब तक आंसर। हाँ यार, तो डाउनलोड कर। किसी का पीडीएफ मुझे कुछ भेज दिया। ये चैप्टर नंबर 9 है क्या? ये दिख रहा है क्या, बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, बाकी तुम्हें ट्राई करना है, मार्क करते जाना तुम लोग। ये एक्सरसाइज बना ली मनुष्य, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, 16 तक बनाई है, 16 से पहले बनाई है, तक बनाई है, ठीक है। कितने में कोई डाउट है क्या, 16 तक? ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। देखो, मुझे लगता है तुम टाइम की कमी के चलते इस सूत्र नहीं बना पाई, ये बन जाएगा 4 एक्स वाई जेड प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी।
ठीक है ना, समझ रहे हो? इसको कर लोगे क्योंकि देखो फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा AR3, इसको एक्स बोल दिया है। टेंथ टर्म क्या होगा, AR9, उसको वाई बोल दिया है। 16th टर्म क्या होगा, AR15, इसको जेड बोल दिया है। तो लोग जीपी में है ना, क्योंकि इसका रेशियो R⁴ है और इसका रेशियो क्या है, R⁴ है, रेशियो सेम है तो जीपी में हो गए। सिंस द कॉमन रेशियो इज सेम, देयरफॉर देयर इन जीपी। ठीक, मेरे हिसाब से हो जाएगा। इस पे आता है 18th। 18th में क्या बोल रखे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, इनको ऐड करना है, इन वाले चीजों को। तो कैसे करते हैं देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एकदम ही। 888 888, ये देखना चाहिए। 888 प्लस 888 प्लस, कहाँ तक बोला है वो, n टर्म्स बोला है n। तो ऐसे क्या करो इनको, 8 को कॉमन ले लिया करो पहले। 1 + 11 1 1 1, हमेशा जो भी नंबर दिया होगा ना, 7 + 7 7 दिया होता है तो 7 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसको ना ऐसे क्या करो, इसको 1 लिखो, इसको 10 + 1 लिखो, समझ गए, और इसको ऐसे क्या करते हैं इसको, फिर इसमें ना 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया करो। ये 9 को अंदर भेज दो, और 9 से कोई मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कुछ काम होगा ना, तभी अंदर भेजो। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, इसको 10 - 1 लिख दो पहले वाले को, सेकंड वाले को 10² - 1 लिख दो, थर्ड वाले को 10³ - 1 लिख दो। ठीक है, सो ऑन। आखिरी में क्या नंबर आएगा, 10 का पावर n, क्योंकि फर्स्ट में तो पावर 1 था, सेकंड में पावर 2 है, तो आखिरी में ये आएगा। ठीक है, 8/9। देख पा रहे हो, ये जीपी है। ये जो फर्स्ट टर्म है वो जीपी है। उसका फॉर्मूला होगा AR⁴ अपॉन R - 1, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो जीपी कौन सा है, 10, 100, 1000, सो ऑन। समझ रहे हो क्या? ठीक है, और -1 कितनी बार है, n बार है, तो ये आंसर है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। फर्दर सॉल्व करना मतलब, ये 9 है, 10/9 हो गया है, समझ लो, बट यही आंसर है। हर बार यही करना है। स्टेप्स देख लो, स्टेप्स ये देख लो, 8 पहले कॉमन निकालो, फिर जो नंबर आए उसमें 9 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उसमें 9 9 9 9 9 9 ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे ही ऐसे दिखे तो उनको 10 - 1, 10² - 1, 10³ - 1 ऐसा करो, फिर बोलना कि ये तो जीपी है, जीपी का सब जानते हैं। फिर बाकी लोग एपी हैं, मतलब कांस्टेंट एपी है ना, तो वो 1 1 1 1 1। ठीक है, ये आंसर है। समझ गए तो बताओ। हम्म, ठीक है, कुछ भी नहीं है। 7 + 7 7 दिया होता तो क्या करते, पहले 7 बाहर निकाल लेते, तो 1 1 1 1 1 दिखता। 9 से डिवाइड कर लेते तो 9 9 9 9 9 दिखता। ठीक है, फिर इसको 10 - 1, 10 टू, वही करते हैं। स्टैंडर्ड तरीका है वो, मतलब सीखते हैं बच्चे का।
वैल्यू निकालना है हमको। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, मतलब टू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 128 से। 2 × 128 प्लस 4 × 32, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म, 8 × 8, 8 × 8, ठीक है। फिर 16 × 2, फिर 32 × 1/2, 32 × 1/2, इसका सम निकालना है, निकाल लोगे, क्योंकि 256 है प्लस 128 है, समझ रहे हो ना। एक जीपी बन रहा है ये, टू कॉमन रेशियो वाला, तो निकाल लेना है, इसको करना अभी तुम, ठीक है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इतना फॉर्म्स अ जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। करस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो एक जीपी बना रहा है, मतलब फर्स्ट तो ए हुआ, सेकंड क्या हुआ करस्पॉन्डिंग टर्म वाला, ए आर आर, तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया, ये कट जाएगा कॉमन रेशियो निकालते समय, R × R रह जाएगा, समझ रही हो। AR² को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए आर स्क्वायर इनका कॉमन रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से आर आर, ठीक है। करना है इसको भी अभी। फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18, ठीक है। तो 4 बोला है, तो क्या करेंगे, A/R³ A/R ए और AR, या तो इस तरीके से, या तो याद होगा तुम्हें हमने क्या कर रखा था एक और में, ए AR AR² और AR³ ये लिया था, तुम्हें याद होगा, है ना। ये ले लो, और ये बोल रहा है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, ठीक है। कर लेना, कर लेना ये मैं, ठीक है, क्या ही बताऊँ अभी, कर लेना इसे। ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन क्लास में, जब इससे पीएच टर्म निकालते थे, क्यूएच टर्म निकालते थे, आरएच टर्म निकालते थे, वो ABC रहते थे, समझ रहे हो। फिर जबरदस्ती उसके पावर में ये रेस कर देते थे, उसके पावर में ये रेस कर देते थे, उसके पावर में ये रेस, बट ये क्वेश्चन तुम करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो जा रहा है क्या हमेशा, एक बार बताना। ठीक है चलो, देखो, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GPR इतना, एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, P is the product of n terms, prove that P is equal to इतना। फर्स्ट A है और B क्या है, nth टर्म है, तो B क्या हुआ, AR⁴ if P is the product of n terms, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो रही है, टाइम हो गया।